हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। और कंसेप्ट क्या है? ये है क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 से है मोशंस फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया मैंने खूब आपको पढ़ाया है, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें इनर्शिया के बारे में हम खूब चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जड़त्व का नियम क्या है, कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या है जो न्यूटन ने दिया था। तो मैं बेटा सबसे पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, इससे पहले नियम को स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल है, ये टेबल थोड़ी ही है, ये टेबल है क्या? मान लीजिए ये तो क्या है, ग्राउंड सरफेस है। ये मैंने मान लिया क्या है, ग्राउंड सरफेस। और यहाँ पर ये कोई ब्लॉक रखा है मान लीजिए, और इसका मास है कितना, 5 kg। ये मान लेता हूँ मैं 5 kg का कोई ब्लॉक रखा है, और ये रखा है किसमें, एट रेस्ट। ये रेस्ट में है, स्टार्टिंग में कहाँ है, रेस्ट में है। मान लो ये ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, और कल आके इसको हम देखें तो क्या ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, या फिर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा? क्या पहुँच जाएगा? क्या नहीं पहुँच सकता। कब तक नहीं पहुँच सकता? जब तक मैं इसको पहुँचाऊँगा नहीं, मैं कोई फोर्स लगा के और इसकी कंडीशन, या ये कह दें मैं इसकी स्टेट चेंज करूँगा, तभी ये मोशन में आ सकता है, नहीं तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर है? और अगर ये मोशन में होता, और मान लो कोई फ्रिक्शन नहीं होता सरफेस में, और ये मोशन में होता और फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होता, तो क्या ये रुक जाता? ये रेस्ट में आ सकता था क्या? मोशन से रेस्ट में आ सकता था क्या? नहीं आता ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता सरफेस में और ये मान लीजिए ये मोशन कर रहा होता, तो क्या इसको हम रेस्ट में ला सकते थे, या केवल मैंने सोच लिया कि ये रेस्ट में आ जाना चाहिए और वो रेस्ट में आ गया? ऐसा तो नहीं है। सोचने से ही सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई? अगर मैं इसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहूँ तो मुझे एक फोर्स लगाना होगा, नहीं तो मैं इसको मोशन में नहीं ला सकता। अगर ये मोशन में है और मैं इसको रेस्ट में लाना चाहूँ तो फिर भी मुझे एक फोर्स लगाना होगा, नहीं तो बिना फोर्स लगाए मैं इसको रेस्ट में नहीं ला सकता। बस हो गया, और क्या है? यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन then it will be in at rest or motion if there are no external force is applied। अगर वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जिस तरीके से जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बना रहेगा। यही क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, और जो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं करता हो, तब तक वो वस्तु उसी अवस्था में बनी रहेगी जिस अवस्था में वो है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ दो अवस्थाएं हैं अपने पास, एक तो स्थिर अवस्था
और एक गतिशील अवस्था। दो तरीके की अवस्थाएं हैं फिजिक्स में, एक तो है गतिशील अवस्था मतलब इसको बोल देते हैं मोशन, और एक है विराम अवस्था। इसको बोल देते हैं रेस्ट। ठीक है, दो अवस्थाएं हैं, दो स्टेट हैं किसमें, फिजिक्स में। अगर हमें स्टेट को चेंज करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए गतिशील अवस्था में है, मोशन में है, उसको रेस्ट में लाना है, तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हमें विराम अवस्था से और गतिशील अवस्था में लेके आना है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी वस्तु को, तब भी हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। तो फोर्स वह कारक है जो अवस्था परिवर्तन कराने के लिए ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, और यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम यहीं ख़त्म नहीं होता, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब कोई नत समतल है, और इस नत समतल से कोई गेंद लुढ़क रही है मान लीजिए, और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये मोशन में ही बनी रहेगी जब तक कि मैं इसको ऐसे फोर्स लगा के रोकूं नहीं। ठीक है ना, तो ये मोशन में ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। इसको रोकने के लिए हमें ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, एक बाह्य बल लगाना होगा। ये तब ही जाके रुक सकती है, मतलब इसकी स्टेट चेंज तभी पॉसिबल है जब हम इस बॉल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी है और वो अगर रेस्ट में है मान लीजिए, और इसकी हमें स्टेट चेंज करनी है, इसको रेस्ट से किस में लेकर आना है, मोशन में लाना है, तो मुझे इसके ऊपर फिर से क्या लगाना होगा, एक फोर्स लगाना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, एक बाह्य बल लगाना होगा, तभी इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में बनी हुई है, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो हमें फोर्स लगाना होगा, अदरवाइज वो बॉडी उसी डायरेक्शन में बनी रहेगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई बॉल है और वो इस तरीके से मोशन कर रही है, ये कोई बॉल है मान लीजिए, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है ये, और इस डायरेक्शन को मुझे अगर चेंज करना है मान लीजिए यहाँ से, और इसको यहाँ भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे ऐसे यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा या ऐसे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा, तभी जाकर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो पाएगी, अदरवाइज इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तो वही न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो वो जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में बने रहने की कोशिश करती है, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। मतलब अगर कोई वस्तु है और वो वस्तु जिस अवस्था में स्थित है वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे जो भाई हैं, वो इस चैनल का बेनिफिट ले सकें। तो बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी उमंग उसी जोश के साथ।